कुछ दिन पहले मैं कश्यप को अपने साथ शॉपिंग पे लेके गई थी। वहां पे एहसन ने कश्यप को देख लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का कौन है। वो तो उसने हमारा घर तक पीछा किया। फिर मैंने कश्यप से पूछा कि ये लड़का वही है ना, तो कश्यप ने मुझे बताया उसका नाम। फिर मैंने अपने दोस्त के थ्रू से कॉल करवाई। उसके बाद मेरी उसकी बहन महविश से बात हुई। यूं रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई एहसन का। तो ये है असल कहानी। ये सारा खेल तुम्हारा रचाया हुआ था। कश्यप के साथ मिलके जो बेगैरती का खेल तुमने खेला है ना, इस घर के मर्दों के लिए तो डूब मरने का मकाम है। मामू, इस्मत आंटी, मामू जान, भाभी, मामू जान, भाभी क्या बात है फौजी, क्यों चिल्ला रही हो? मामू जान, आप बड़ा थैंक यू करते थे ना इस समरा मैडम का। जानते भी हैं कि आपकी नाक के नीचे क्या खेल खेला इसने। भाभी खुदा की वास्ते बस कर दे, क्या बोले जा रही हैं आप? मैं अब चुप नहीं रहूंगी। एहसन वही लड़का है जिसके साथ कश्यप भागी थी। जी हाँ, उस रात को जब कश्यप भागी थी और वो बीच रास्ते उसे छोड़ गया था और वो वापस हमारे पास आई थी और इन मोहतरमा ने उनके साथ मिलकर प्लानिंग करके हम सबको जलील किया है। और उस बेगैरत की हिम्मत तो देखिए आप मामू जान, हमारे घर आकर फिर से उसको भगा कर ले गया। बस अंकल, मुझे समझने की कोशिश करें। मेरी नीयत सिर्फ आपकी मदद करना थी और कश्यप। बस करो, मत नाम लो उस बेहया का मेरे सामने। आज तो उसने मुझे शर्म के मारे जिंदा जमीन में गाड़ दिया है। बेहयाई का जो खेल उसने शुरू किया तो उसे आज अंजाम तक पहुंचा दिया है। मैं अब जीते जी कभी उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, कभी नहीं। वो प्लीज। चुप रहो तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। इस्मत बेगम, मैंने गलत फैसला नहीं किया था। ये लोग ना इज्जत के मुस्तहिक हैं ना किसी हक के। इन्होंने मेरे आंखों में जो धूल झोंकी है उसके लिए मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। अरे मामू जान, ये सब प्लान था, एक बदला लिया है इन लोगों ने आपसे। इनकी जलन की गवाह तो मैं हूं, आमिर है, इस्मत आंटी हैं। प्लानिंग के तहत इन्होंने जलील किया है आपको। भाभी, खुदा का खौफ करे, अल्लाह के कहर से डरती नहीं आप? तुम डरी थी हम शरीफ लोगों को जलील करने से पहले, या ये तुम्हारा खानदानी पेशा है? शट अप फौजिया भाभी, इससे आगे आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? जो तुमने हमारे साथ करना था वो तो तुमने कर लिया। हमारे घर में हमारे सामने उस लोफर को बुलाकर, जो पहले वो लड़की नहीं भगा सका, हमारे सामने तुमने हमारी लड़की भगा दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं उनका फ्लाइट प्लान तो ये था ही नहीं, बल्कि उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। उनका स्टे था सिंगापुर में। तो फिर आई डोंट नो, मेरा मैम से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो सिंगापुर से वापस आ रही हैं। इनफैक्ट उनकी कुछ स्केड्यूल मीटिंग थी, उनको कैंसिल करते हुए मुझे बहुत मुश्किल हुई। आई टोटली अंडरस्टैंड। तो फिर मैं मैम से मिल सकता हूँ? वो घर पर हैं? कुछ काम था आपको उनसे? जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे इस पर उनके साइन चाहिए थे, और आपके भी। मैम तो अभी सो रही हैं। खैर जब उठेंगी तो मैं सिग्नेचर करवा के ऑफिस भिजवा दूँगा।
ऐसा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। कहीं जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ मैं कहाँ? यहाँ से बहुत दूर। वैसे भी जाना था मैंने। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो मेरे साथ नहीं चल सकती हो? क्यों नहीं जा सकती? मैं हर उस जगह जाऊंगी जहाँ तुम जाओगे। जिद मत करो महविश, तुम नहीं जा सकती हो। करूंगी जिद, और तुम्हें पता है कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अब देखते हैं पीछे कौन हटता है। तुम्हें पता है ना कि मेरी मोहब्बत से ज्यादा मुझे तुम्हारी इज्जत अजीज है। स्टूपिड, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मॉम तुम्हें इज्जत से अपना दामाद बनाए। एंड ट्रस्ट मी, वो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि वो बहुत जल्द हमारी शादी करा देंगी। वो कैसे? वो तो बहुत जिद्दी है। वो जिद्दी है, पर मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। उन्हें मेरी जिद के आगे तो हार माननी थी। एनीवेज, तुम बोर कर रहे हो यार, चलो कहीं चल के अच्छी सी कॉफी पीते हैं। मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे इंतजार है किसी का। किसका? तुम्हें मेरे अलावा किसका इंतजार है? कम ऑन यार, एक दोस्त का इंतजार है। आज फ्लैट खाली करना है और वो पैसे लेके आ रहा है। कितने पैसे? वो तुम छोड़ दो, मैं उसको फोन करके मना कर देता। हाँ मिस्टर सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे पहले तो कभी तुमने मुझसे पैसे लिए नहीं ना। मैं विश तुमसे पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, रखो ये पैसे और नीचे वेट करी हूँ, जल्दी। अम्मी, आपने सुना अबू ने क्या कहा मुझे? इस बात तुम बीच में मत बोलना, तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे ताल्लुक नहीं है जी? मेरा बेटा है ये। अच्छा ठीक है, फिर तुम भी चली जाओ इसके साथ। हमारी इस घर में खास जरूरत नहीं है, कोई सुख नहीं दे रखा तुमने हमें। वो बस कर दे सबके साथ ज्यादतियां करना, मेरे साथ, अम्मी के साथ, कश्यप के साथ। तो आपने मत नाम लो उसका मेरे सामने। पहले ही तुम्हारी बीवी ने जिस चालाकी से हमारे साथ खेल खेला है, उसके बाद भी तुम बात करा। उसने तो जी हमारे साथ नेकी की है। उसने बड़ी चालाकी के साथ हमारा मजाक उड़ाया है। जिस तरह से उसने मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को मजरूह किया है, उसके लिए मैं उसे न कभी माफ करूंगा न शक्ल देखूंगा। अबू, ये हमारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, इसने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज ये अपनी बीवी को लो और चले जाओ यहाँ से। जब भी इसकी शक्ल देखूंगा तो बेगैरती मुझे खुदकुशी करने पर उकसाएगी। अबू, मैंने कहा है अपनी बीवी को लो और शाम होने से पहले चले जाओ यहाँ से, और ये मेरा हुक्म है। क्या कह रहे हैं आप? मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कीजिए। अच्छा, बहुत परवाह है तुम्हें बच्चों की। तुम भी जाओ बच्चों के साथ, तलाक दे देता हूँ तुम्हें। इमरान, अल्लाह, इतनी सारी पैकिंग तुम नन्ही सी जान अकेले कैसे करोगी? तुम तो थक जाओगी। यूं भी अचानक जब घर छोड़ने का ऑर्डर आ जाता है ना, तो इंसान वैसे भी थोड़ा सा बौखला जाता है। सुनो समरा, मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ हाँ श्योर। आई एम सॉरी। कैसे ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे भी बस यूं ही गुस्सा आ गया। अरे ये हिम्मत मुझ पे हाथ उठाने की जुर्रत की ना, तो 3-4 महीने बिस्तर से नहीं उठ सकोगी, क्योंकि हड्डी का फ्रैक्चर कैसा भी हो 3-4 महीने तो लगते हैं उसे ठीक होने में। अपने कॉलेज की ब्लैक बेल्ट होल्डर रह चुकी हूँ मैं।
यूं ही अक्सर कोई अनजाने में मेरे मुंह लगता था ना, तो 3-4 महीने तो उसको लग जाते थे बिस्तर से उठने के लिए। तुम्हारा तो छोटा सा बेबी भी है, सो बी केयरफुल। हाँ, ये ठोस ना किसी और को जाके देना। वो तुम्हारा कॉलेज था और ये तुम्हारा ससुराल है, और यहाँ तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ। ये अपने ग्रीन, ब्लू, लाल, पीले, नीले जितने भी बेल्ट है ना, ये समेटो और चलती बनो यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस घर से कोई निकाल सकता है? हाँ, शाम से पहले इस घर को मैं खड़े खड़े खरीद सकती हूँ और तुम सबको मोहलत दिए बगैर इस घर से निकाल सकती हूँ। और इस सूटकेस में तो मैं अपने ऑफ सीजन के कपड़े रख रही थी, कहीं जा नहीं रही। अलबत्ता अब तुम जाओ और जाकर अपनी पैकिंग स्टार्ट करो, क्योंकि शाम होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है माय डियर। गेट लॉस्ट। अभी? हाँ अभी, आज इसी वक्त। यू किडिंग राइट? नहीं, हमें आज ही कोर्ट मैरिज करना होगा, और ये मजाक नहीं है। अब मैं देखता हूँ कौन पीछे हटता है और कौन सिर्फ टाइम पास कर। कम ऑन ज़ीशान, यू नो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही। तो फिर पीछे हट रही हो? तुम मेरे प्यार और मेरी फीलिंग्स पे शक कर रहे हो? तुमने भी तो शक किया था ना जब तुम मेरे पास आई थी और मैंने तुम्हें वापस भेज दिया था। एंड यू थिंक दैट वाज रॉन्ग? या अब क्या सोच रही हो? ज़ीशान, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ, तुम्हारी खोपड़ी में ये बात क्यों नहीं बैठ रही? मैं मॉम से बात करूंगी, वो मान जाएंगी। गिव मी फ्यू मोर डेज प्लीज। सच कहूँ महविश, तो मुझसे अब इंतजार नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है जैसे सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। वहम है तुम्हारा। वहम को हकीकत बनने में देर नहीं लगती। ज़ीशान, यू आर मैड। अनमैड। तुम्हें आज ही चल के मेरे साथ कोर्ट मैरिज करना होगा, वरना आज से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। और ये फैसला करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। तुम यही नहीं चाहती थी कि हम इस घर को छोड़ के तुम्हारी अम्मी अब्बू के घर चले जाएं? इट्स फनी कि अब मैं भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस घर से बहुत दूर चले जाएं। हाँ सही कह रहे हो, जहाँ दिलों में इतना फर्क आ जाए। शायद हम सबके लिए ये बेहतर। हमने कौन सा ढेर सारा सामान लेके जाना है, बस ज़रूरी चीज़ें पैक करो और चलो इस घर से। ठीक है, जैसे तुम कहो। और वैसे भी मैं यहाँ से बहुत थक चुकी हूँ। फौजिया भाभी जैसी अजीब औरत के साथ रहना बहुत मुश्किल है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। आई एम रियली वेरी सॉरी। इमरान, क्या इस्मत आंटी हमें जाने देंगी? उनको क्या एतराज़ हो सकता? सब कुछ तो उनके सामने ही हुआ था। बस पैकिंग कर लो, उनसे बात करता हूँ। लेकिन ऐसा को यूं छोड़ देना भी सही नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। महविश बीवी को बुलाओ। वो तो जी बाहर गई हैं। कब गई? अभी कुछ देर पहले। ना जाओ बेटा, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। कश्यप भी चले गए और अब तुम दोनों। प्लीज ऐसे मत रोएं आप, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। समरा बेटा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे अंकल ने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटा।
अरे नहीं आंटी, आप ऐसे मत कहें। आप तो मेरी मामा जैसी हैं और अंकल पापा जैसे हैं। मैं आप दोनों की बातों का कभी नहीं बुरा बना सकती। और मैंने जो कुछ भी किया है अच्छी नीयत से किया है। जानती हूँ बेटा, मेरे दिल से तुम्हारे लिए हर वक्त हजारों दुआएं निकलती हैं। तुमने न सिर्फ मेरी बच्ची के लिए अच्छा सोचा बल्कि अच्छा किया भी बेटा। अल्लाह मियां तुम्हें इसका अजर देगा। अम्मी, आप चले ना हमारे साथ। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ बेटा? हम औरतों का जीना मरना तो अपने शौहरों ही के साथ होता है। मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। उनके साथ जिन्होंने आज तक कभी आपकी मोहब्बत का एहसास नहीं किया, उनके साथ रहना चाहती हैं? होगा उन्हें, एक न एक दिन जरूर होगा उन्हें। ने देखा उन्होंने कशफ के साथ कैसा सलूक किया था, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि उन्हें एहसास हो जाएगा कभी? हाँ, मुझे लगता है उन्हें एहसास होगा कभी, इसलिए कि वो भी तो इंसान ही है बेटा। उनके जज्बात और एहसासात इंसानों से अलग तो नहीं हो सकते। नहीं, प्लीज थोड़ी सी हिम्मत करें, चले ना हमारे साथ। आंटी, इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज हमारे साथ चलें। नहीं, तुम लोग आइंदा ये बात मुझसे नहीं करो। मैं नहीं जाऊंगी कहीं, उन्हीं के साथ रहूंगी यहाँ पे। तुम लोग को जाना जाओ। को पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं होगा कि मैं अपने बाप के घर से खाली हाथ जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ की दवाओं का खजाना साथ लेकर जा रहा हूँ। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। तुम्हारे और मेरे दरमियान है सब। प्लीज ऐसी बातें तो मत करें। आपको पापा की कसम, आपको मेरी बात सुननी होगी। मम्मी प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मेरा सब कुछ आप ही है। इसीलिए तुमने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला मुझे शामिल किए बगैर कर लिया। यही वो खत है तुम्हारी नजर में मेरी? खुदा अम्मी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं ऐसा कभी भी ना करता। इस लड़की के तेवर वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि तुम मेरे पास भी बैठो। मैंने क्या क्या सोचा था। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी और मेरी जुदाई का वक्त आ गया है। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? कशफ ऐसी नहीं है अम्मी, बहुत अच्छी लड़की है वो। तो मानो ना मानो, लेकिन शायद अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं रही। प्लीज ऐसी बातें करके मुझे मेरी नजरों में और मत गिराएं। आप मेरा सब कुछ हैं, पूरी जिंदगी आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में रहेगी। ऐसी बातें तो मत करें। अगर ऐसा होता तो तुम मेरी वापसी का तो इंतजार कर लेते। 1-2 दिन में मैं आई जाती, मर तो नहीं गई थी। एक्चुअली आपको याद है जिस लड़की को मैं पसंद करता था, जिसका प्रपोजल लेके आप उसके घर पे भी गई थी और उसकी शादी हो रही थी, वो कशफ ही थी। What? लेकिन उस लड़की की तो शादी हो गई थी और तुमने तो बताया था कि वो मर भी गई थी। नहीं नहीं, झूठी खबर थी अम्मी, वो मरी नहीं थी और ना ही उसकी शादी हुई थी। लेकिन बाद में जब मैं उससे मिला ना, हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे उससे फौरी निकाह करना पड़ा। कि आपने तो हमेशा मेरी खुशी को अहमियत दी है ना। कशफ मेरी पसंद है, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। विश, तुम तो मेरी सगी बेटी हो ना। लेकिन सलूक तो आपने बिल्कुल सौतेली औलाद जैसा किया है। क्या मैं भूल सकती हूँ जो आपने मेरे साथ किया है? कभी नहीं, नेवर। और आप मेरे अगेंस्ट जाने का नतीजा तो देख ही चुकी होंगी। मैं भी आपकी बेटी हूँ, जो भी मेरे अगेंस्ट जाता है उसके साथ मैं क्या करती हूँ, नाउ यू कैन सी। समझी, तो ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है। जाहिर है आई एग्री टू इट, तभी तो भाई ने शादी की। लड़की जैसी भी आई डोंट केयर। और मैंने ही भाई को मना किया था कि आपको अपने निकाह के बारे में ना बताएं। और वैसे भी भाई की शादी और खुशहाली आपका प्लान नहीं था। Shut up! Just shut up! I just can't believe this. तुम मेरी बेटी और तुम मेरे खिलाफ चली गई। मजा आया? दर्द हुआ ना?
हुआ ना, मुझे भी हुआ था। बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन आपने मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं किया था। तो तुम क्या समझती हो, तुम ये सब कर कर मुझे कमजोर कर दोगी? कर दोगी? कर चुकी हूँ। लुक एट योरसेल्फ, मैंने आपको बिल्कुल बैकफुट पे लाके रख दिया है। और अब अगर आपने जीशान से मेरी शादी ना कराई तो मैं भाई को आपकी सारी असलियत बता दूंगी उनकी नई नवेली दुल्हन के सामने। फिर क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? 2 कौड़ी। महविश! एंड डोंट फॉरगेट द फैक्ट कि वो 30% में हम दोनों हिस्सेदार हैं। और अगर मैंने आपका साथ ना दिया तो आपको 1% भी नहीं मिलेगा, और आपकी जगह यहाँ नहीं बाहर रोड पे होगी। Just shut up! 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रही हूँ मैं आपको। अगर आपने मेरी शादी जीशान से ना करवाई तो मैं सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी आपको। अब आप चलें? कहाँ? वो वकील साहब का फ़ोन आया था, वो ऑफिस में हमारा वेट कर रहे हैं। आपने उन्हें 5 बजे का टाइम दिया था, हमें घर पे ही 6 बज गए। हाँ। क्या बात है अब्बा, तबीयत तो ठीक है आपकी? नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक है नहीं, सीने में कुछ बोझ सा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा फिर एक काम करते हैं, रास्ते में पहले आपको डॉक्टर को दिखाते हैं, वो आपको रिलैक्स होने के लिए कोई टैबलेट दे देगा, फिर हम वकील साहब से मिल लेंगे। हाँ ठीक, चलते। क्या बात है अब्बा, क्या आप जाना नहीं चाहते? आपको पता है कि वकील साहब फिर 1 महीने के लिए स्वीडन चले जाएंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने आपको बताया भी था। कुछ कह तो रहा था कहीं जाने को। तो आप उठे ना, डिले क्यों कर रहे हैं? चलते। वो फौजिया भी जाना चाह रही थी, लेकिन उसे शहरोज बहुत तंग कर रहा है। बेचारी फौजिया अकेली है और पूरे घर का काम भी देखती है, फिर बच्चे को भी संभालती है और उसके साथ साथ किचन भी देखती है। अकेली फौजिया क्या क्या कर सकती है? आपको तो पता है कि अम्मा अब कोई काम नहीं करती। अबू, हम जा रहे हैं आपके कहने के मुताबिक शाम होने से पहले। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और अम्मी का भी, क्योंकि अब आप दोनों का ख्याल रखने के लिए बस आप दोनों ही रह गए। तुम्हारा क्या मतलब है इमरान, कि मैं और फौजिया अम्मा अब्बा का ख्याल नहीं रख सकते? बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन किसका कितना ख्याल रखता। अल्लाह हाफिज़ अबू। अंकल ताफिश। आ जाएं। वो जी बेगम साहब आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। मुझे? जी आपको। आप आ रही हैं ना? हाँ मैं आ रही हूँ, आप जाओ मैं आती हूँ। जी हमाद साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। नहीं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। आई एम कमिंग सी यू। ये है कशफ, हमारी प्यारी भाभी और एहसन भाई की बीवी। आपको याद है जिस लड़की को मैं पसंद करता था, जिसका प्रपोजल लेके आप उसके घर पे भी गई थी और उसकी शादी हो रही थी? वो कशफ ही थी। आपके पोते के नाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आप सिर्फ साइन कीजिए। एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप सिर्फ साइन कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स मैं पढ़ चुका।
विशाल, आई स्वेयर अगर अब तुमने मेरी कॉल काटी तो मैं तुम्हें दोबारा कभी फोन नहीं करूंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम लोग ऐसे ही होते हो। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को यूज करते हो और जब काम निकल जाता है तो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हो। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ओह रियली? मैं तो भूल गया था कि इंसल्ट सिर्फ हम जैसे लोगों की होती है, आपकी इंसल्ट नहीं हो सकती। ओह प्लीज स्टॉप इट। मैं अभी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें ही चाहती हूँ, एंड यू नो दिस। मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गई थी, तुम ही ने मुझे वापस भेज दिया। और जो तुमने मेरे साथ किया वो ठीक था। मेरे कॉल्स तक को आंसर नहीं कर रही थी तुम। और आई स्वेयर अगर आज तुम मुझे कॉल नहीं करती ना तो आई वुड हैव किल्ड माय सेल्फ। शीश मैं नहीं रिसीव कर सकती थी ना, और अभी भी बात नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, तुम्हें रात में कॉल करती हूँ, फिर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? प्लीज मिशी प्लीज मेरे साथ बात करो यार, प्लीज। डोंट बी सिली। रात में बात करते हैं डिटेल में, ठीक है? ओके बाय। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे आदत नहीं है बात को दोहराने की, लेकिन क्योंकि तुम इस बात का इल्म नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस घर में सिर्फ वही रह सकता है जिसे मैं रखना चाहती हूँ। इस बात का क्या मतलब? और आप ये बात मुझसे क्यों कर रही हैं? ओह इंटरेस्टिंग। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत ही बेजुबान लड़की हो, लेकिन तुम्हारी जुबान तो काफी तेज चलती। देखें, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। तुम शायद ये समझ रही हो कि मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है इस घर की बहू के तौर पे या फिर एहसन की बीवी के तौर पे। अगर ऐसा कोई भी ख्याल तुम्हारे दिल में है ना तो उसको निकाल दो, क्योंकि तुम यहाँ बहुत दिन के लिए नहीं, तुम्हें जाना होगा। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत दिनों के लिए तो यहाँ कोई भी नहीं होता, सभी को जाना होता है। तो मेरा मजाक उड़ा रही? मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगी? क्या ये बात फैक्ट नहीं आंटी? एक ना एक दिन तो सभी को जाना होता है। कुछ और पूछना है आपने मुझसे? तुम जा सकती हो। जी। फौजिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि फैक्ट्री हमारे नाम हो गई है। हमारे नहीं, हमारे बेटे के नाम। फामिरा, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मामू इतनी आसानी से राजी हो जाएंगे। जो काम लड़ झगड़ के, हक जता के तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था ना, वो देखो किस तरह मैंने अपनी तरकीब लड़ा के हासिल कर ली। जी जी बेगम साहिबा, मानते हैं आपको भी और आपकी जहानत को भी। वैसे कितनी आसानी से तुमने इमरान और समरा का पत्ता भी साफ कर दिया और कशफ से भी हमेशा के लिए छोड़ दी। वैसे मैं डर गया था कि अब्बा डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे भी या नहीं। क्यों? अरे भाई, घर से निकलने से पहले उन्होंने बहुत आनाकानी की। कह रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकता। खैर मैं किसी सूरत उन्हें खींच तान कर यहाँ से लेके वहाँ वकील साहब के सामने बैठकर पेन उठाया और फिर डॉक्यूमेंट्स पे रखकर बैठ गए। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको याद है ना कि आपने फौजिया से वादा किया हुआ है, वो आपका इंतज़ार कर रही होगी खुशखबरी का। फिर उन्होंने थोड़ी देर कुछ सोचा और उसके बाद साइन कर दिया। दोनों बच्चों की मोहब्बत जोश मार रही होगी ना, जिन्हें उन्होंने सिर्फ घर से निकाला नहीं, लेकिन जलील करके निकाला। वैसे फौजिया, तुम हो बहुत लकी। तुम जो सोचती हो ना, अल्लाह पाक तुम्हें दे देता है। हाँ ये तो है, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हें मेरी जैसी बीवी जो मिली है। जी जी जी, आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ। बेगम साहबा, बहुत भूख लगी है, खाना दीजिए। हाँ तो मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो चलते हैं, इसलिए तो मैं तैयार बैठी हूँ। क्या मतलब? अरे भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी हम बाहर डिनर करके ही सेलिब्रेट करेंगे ना ही तो यहाँ पे घर बैठ के नीचे इनके साथ टिंडे गोश्त खाएं।
चलो फिर चलते हैं। चलो चलो, आई एम रेडी। लेट्स गो। या अल्लाह, क्या मेरे लिए जिंदगी में कहीं भी आसानी नहीं है? मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करती हूँ। दुनिया वालों के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, मेरे लिए सिर्फ तेरा दरवाजा खुला है। मेरे अल्लाह, मुझे बेआस मत लौटाना। मुझे बता, मेरे लिए दुरुस्त रास्ता कौन सा है? मेरी मदद कर अल्लाह, मुझे बता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? मेरी मदद कर अल्लाह। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? अरे क्या हो गया एहसन, क्या किया? संभाले अपनी बेटी को, दूसरी बार शर्मिंदा करने जा रही थी हमें। क्या कह रहे हो तुम? ये तो अपनी दोस्त के पास। एक ही दोस्त है ना इसका, जो हमारा दुश्मन है। असल में तो दुश्मन आप है मेरे। मेरी खुशियों से नफरत है आपको। और जिस खुशी से तुम मोहब्बत करने जा रही हो, निरी जिल्लत है, रुसवाई है महविश। और उस जिल्लत और रुसवाई का क्या, जिसको आप खुद गले से लगा के इस घर में लाए? इस वक्त तो हमारी इज्जत पे कोई आंच नहीं आई। शट अप! क्या कर रहे हो तुम? चुप! क्यों? आप मर्द हैं इसलिए आपके लिए सब जायज है, सब कुछ कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, मर्द हूं, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इस घर की इज्जत को आंच नहीं आने दूंगा महविश। क्या बोले चले जा रहे हो तुम दोनों? क्यों झगड़ रहे हो? हुआ क्या है? कोर्ट मैरिज करने जा रही थी आपकी साहबजादी उस आवारा ज़िशान से। आपने भी तो खुफिया निकाह किया है। अगर इतनी गैरत थी तो बारात लेके जाते उसके घर। सुन रही हैं आप इसकी बकवास अम्मी? इसे तो किसी का भी डर नहीं रहा। मैं क्यों डरूंगी किसी से? मैंने ज़िशान से मोहब्बत की है, मैं उसी से शादी करूंगी। सुन ले आप दोनों। तुम इस घर से बाहर निकलोगी तो उससे मिलोगी ना। इस घर से तो क्या, अपने रूम से भी बाहर निकल के दिखाओ, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझी? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे ऐसे कैद कर सकते हैं। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। बीच में मत आइए आप, बीच में मत आइए। एहसान! एहसान! मैं इसे यहाँ रहने नहीं दूंगा। क्या करेंगे? मार डालेंगे ना, मार डालें। वैसे वो कौन सी जिंदा है? वो बस कर दे सबके साथ ज्यादतियां करना, मेरे साथ, अम्मी के साथ, कशफ के साथ। तो आपने मत नाम लो उसका मेरे सामने। एहसन वही लड़का है जिसके साथ कशफ भागी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज ये अपनी बीवी को लो और चले जाओ यहां से। एहसन वही लड़का है जिसके साथ